नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग मुद्दे जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं या इस्लाम की छवि को लेकर जो विरोधाभासी बयान आते हैं, जो आपके पास जानकारी पहुंचती है, उनमें कितनी सच्चाई है या सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है या इस्लाम की जानकारी का अभाव है। और इसी सिलसिले में आज एक सवाल जो मौजूदा हालात हैं देश के और जिस तरह से सर तन से जुदा और जिस तरह से भारत माता की जयकार नहीं करेंगे, कभी सूर्य नमस्कार को मना कर दिया, कभी और इस तरह के फतवे आते हैं जो अजीबोगरीब होते हैं और इस्लाम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्या इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है? क्या मुसलमान कट्टर होते हैं? और ये छवि देश में ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों बन रही है? क्यों एक शक और शुबा दिमाग में आने लगा है? और ये अगर प्रोपेगेंडा है तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? अगर गलत जानकारी है तो उस पर रोक कैसे लगे? यही हमारा मकसद है। किसी भी कीमत पर हम इस्लाम को किसी भी तरह से यहाँ पर उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसको लेकर हम कोई भी गलत जानकारी नहीं यहाँ पर देना चाहते हैं। खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं जो इन तमाम सवालों पर हमें जवाब देंगे। इस्लाम के जानकार हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मुंबई से हमारे जानकार जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान जी इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ इस्लाम के जानकार, मुस्लिम धर्मगुरु भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुर रहमान जी, सबसे पहला सवाल मेरा अतीकुर रहमान जी आपसे है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की बातें हुई हैं, उससे क्या इस्लाम की कट्टरपंथी छवि दुनिया में जा रही है? क्या मुसलमान कट्टर होते हैं? क्या इस्लाम एक आम मुसलमान को कट्टर होना सिखाता है? ऐसी कहीं सीख होती है? जी देखिए, पहले क्लैरिफिकेशन मैं कर दूं कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। मैं इस्लाम के ऊपर रिसर्च करता हूं, रिसर्चर हूं ऑन इस्लामिक स्टडीज। जी, आपका सवाल बहुत अहम है। देखिए, पूरी दुनिया में जो छवि आज बनी हुई है मुसलमानों की, बेशक वो छवि एक कट्टरपंथी मुसलमानों की है। एक कट्टरपंथ इस्लाम को पोर्ट्रे कर रही है जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसको समझाने की जरूरत है लोगों को। लोगों को बहुत अच्छी तरह इस पर बहस करने की जरूरत है। एक सार्थक डिस्कशन की आवश्यकता है। पहले की बातों को अगर हम जाएंगे पिछली बातों में, तो एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगी कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कोल्ड वॉर पीरियड का सहारा लेकर मदरसों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा उसी वजह से मिला, वो एक अलग मुद्दा है जी। हम आज क्योंकि एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं भारत में, और मैं आपको बता दूं कि हमारा मुल्क भारत इतना यूनिक है, हिंदू मुसलमान सभ्यता इतनी यूनिक है कि यहाँ पर हम अगर पनप सकते हैं, तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तहत पनप सकते हैं जी, तरक्की याफ्ता हो सकते हैं। इसके बगैर ना हिंदुओं का चारा है ना मुसलमानों का चारा है। देश की तरक्की हमारा अगर मुद्दा है तो हमको बहस करना चाहिए। अगर देश की तरक्की मुद्दा नहीं है तो मुझे कोई राइट नहीं है चैनल्स के ऊपर बात करने का। अब बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। नुपुर शर्मा की जो कंट्रोवर्सी आई, डे वन से मैं टीवी न्यूज चैनल्स पर जा रहा था। खास तौर से मेरा फेस ऑफ हुआ दूरदर्शन चैनल के ऊपर नुपुर शर्मा के साथ में। बहुत सार्थक बहस हुई हम दोनों के बीच में। मैंने नुपुर शर्मा ये जानना चाहती थी मुझसे कि कोई सीनियर क्लैरिक उन्हें बताए कि वो गलत कहां है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 या 2 दिन में किसी सीनियर क्लैरिक से आपकी मुलाकात हो सकती है। एक किताब का मैंने उनको हवाला दिया, मोहम्मद एंड कुरान नाम की किताब है, डॉक्टर रफीक जकरिया ने लिखी थी। जब सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखकर प्रॉफेट मोहम्मद की शान में कुछ कहा था, कुछ गुस्ताखी की थी जो कि मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी और सैटेनिक वर्सेस को बैन किया गया था भारत में। मेरा यह दावा था नुपुर शर्मा से कि प्रॉफेट मोहम्मद की शान में कोई अगर कोई चीज कहता है, कोई किताब लिखता है, कोई पोइट्री लिखता है, उसको काउंटर करने का सही अंदाज इस्लाम हमको ये बताता है कि आप किताब लिखिए, पोइट्री लिखिए, उसके जवाब में हथियार उसका जवाब नहीं है, नफरत उसका जवाब नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद की पूरी छवि, प्रॉफेट मोहम्मद की पूरी फिलॉसफी, इस्लाम की फिलॉसफी पीस है, माफ करना है, मर्सी देना है,
दुश्मनी। तो फिर ये गलत इस्लाम कौन पढ़ा रहा है? मुफ्ती शमून कासमी साहब, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगी। अतीकुर रहमान साहब हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, तमाम जानकारियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत इस्लाम है, ये इस्लाम है ही नहीं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो किस तरह से उसका जवाब देना है, माफ करना है, सब कुछ है, लेकिन ये गलत इस्लाम कौन पढ़ा रहा है? शाहरुख खान का तीसरा बच्चा सरोगेसी से होता है तो उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं कि इस्लाम में सरोगेसी हराम है। अरे भैया, उस जमाने में क्या सरोगेसी थी? उसके बाद आप कभी अपने घर में कोई गणपति की स्थापना करता है तो आप फतवा जारी कर देते हैं, कभी आईब्रो बनवाने पर फतवा जारी कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। तो इस तरह के बार बार के फतवे, कभी आप कहते हैं सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे जो कि एक योगा का हिस्सा है, उसका नाम सूर्य नमस्कार है, जबकि आप किसी को नमस्कार नहीं कर रहे हैं वहां पर। तो इस तरह की लगातार तमाम बातें जो एक के बाद आती जाती हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी सोच को वहां पर गाइड किया जा रहा है दिमाग में, और वो भी 21वीं सदी में। इसमें कितनी सच्चाई होती है? कौन कर रहा है ये? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, विरासत में मिली है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। इत्तिफाक ये है कि शाहीन के घोंसलों पर कव्वों ने कब्ज़ा कर लिया और ये सारी प्रॉब्लम वहीं से खड़ी हो गई। अब जैसे आपने कहा कि क्योंकि मैं उसका ख़ुद एक हिस्सा रहा, जिस वक्त 2015 में जो आपने सूर्य नमस्कार का जिक्र किया, 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस यूएन से प्रस्ताव करा के उसे मंजूर कराया। और क्योंकि मेरे बहुत मेरे सम्मानित और आदर के सम्मान योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से मेरा इतना ताल्लुक़ आज से नहीं, लगभग 10-15 साल से ज़्यादा से है। उन्होंने घर घर योग पहुंचाया। तो जिस वक्त ये बात सामने आई कि सूर्य नमस्कार की और ओम की, तो इत्तिफाक ये है कि मैं उस वक्त चैनलों पे आया और मैंने आने के बाद ये कहा कि भाई योग किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। और बल्कि जो नमाज में जो आसन है योग के, उसे मैंने बताया। तो स्वामी रामदेव जी के साथ मैंने 2015 में नेहरू स्टेडियम में जब योग किया तो बहुत सारी एक बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोगों ने जो है कहा कि नहीं, योग तो इस्लाम धर्म से उसका ताल्लुक़ नहीं है, और सूर्य नमस्कार तो उसे सूरज को हम सजदा नहीं कर सकते। तो मैंने लोगों से उस वक्त कहा कि एक साहब बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि भाई अच्छा, तो पिछले क्योंकि 2021 में फिर अल्लाह और ओम का मामला आ गया, तो मैंने स्वामी रामदेव जी मेरे साथ बैठे थे, सारी दुनिया ने देखा उसे। मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी ओम की व्याख्या ज़रा मुझे बता दीजिए क्या है। तो आदरणीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि योग सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार, अमर, अजर। तो मैंने कहा स्वामी जी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पिनाज के एक चैनल पे हम बैठे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मौलवी जो बैठते, जिन्हें आप मौलाना कह के बिठाते हैं, वो बैठे हुए थे, वो वहाँ भड़क गए। तो इत्तिफाक से वो पहला उस दिन रोज़ा भी था जी, रमज़ान का पहला रोज़ा था जब योग दिवस, प्रथम योग दिवस पर जी। तो मैंने उनसे कहा, रे नादान, तू इस्लाम को जानता ही नहीं है, तू सूर्य नमस्कार को सूरज की तरफ को मत मुँह कर, इधर पश्चिम की तरफ को कर ले, वो तो आसन है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो योग दिवस के ऊपर हमने योग किया स्वामी रामदेव जी के साथ, तो वो सूर्य नमस्कार करा रहे थे और उनका जो मुंह था, रुख था, वो बिल्कुल दक्षिण की जानिब था और सूरज जो है वो पूरब में था। तो मैंने लोगों से, वहाँ मीडिया के लोगों से कहा कि देखो ये सूर्य नमस्कार, इसका एक नाम है आसनों का जी। ये सूरज की पूजा नहीं हो रही है, ये एक आसन है, उसका नाम रख दिया। जैसे नमाज में हम रुकू करते हैं, ना ऊंचा आसन ना नीचा आसन। जब हम नमाज के आखिरी कायदे में बैठते हैं तो वो बजर आसन कहते हैं उसे, वो आखिरी कायदा कहलाता है। मगर मैं आपसे ये बहुत सफाई के साथ ये कहना चाहूँगा कि ना इस्लाम का ताल्लुक कट्टरपन से था ना रहेगा। ये तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी का इस्लाम बना लिया, जो उनके मन में आया वो उन्होंने कह लिया। बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहती हैं दो इस्लाम है दुनिया में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब का इस्लाम और एक मौलाना मुफ्तियों का इस्लाम, जो कि इस्लाम की छवि खराब कर रहा है। एक सेकंड बस, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ये है कि उनके ऊपर जो है लोगों ने सब्बो सितम ढाया,
उन्हें लहूलुहान कर दिया। जी। उन्हें इतनी ताकत थी, ईश्वर से सीधे वो ईश्वर दूत थे, फरिश्ते आए तो वो कहे नहीं, मैं इनके विनाश के लिए नहीं आया, मैं तो इनकी फलाह के लिए आया हूं। वो तो वेलफेयर के लिए आए थे, वो तो उनकी भलाई के लिए आए थे। और आगे ये कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरन नास मन यनफउन नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो भलाई का काम करें। अब आज जो अभी नुपुर शर्मा का मामला ये आया, मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि नुपुर शर्मा का मामला जो उसने बात कही, उसका इंटेंशन मैं समझता हूं, उसे इस अंदाज में नहीं बात करनी चाहिए थी, मगर उकसाने वाले भी बराबर बैठे थे। और फिर आगे जो मामला आया, उन महिलाओं के लिए, उन औरतों के लिए जिस नबी ने, जिस रसूल ने इतना काम किया हो कि जिन्हें जिंदा नहीं रहने का हक था, उन्हें आज मैं ये बात कह सकता हूं, इस मॉडर्न दौर के अंदर लोग जो अल्ट्रासाउंड के जरिए से उनका मर्डर करा देते हैं। आज जो हमारी बेटी, हमारी बहन हमसे बात कर रही है, अगर इसे ना आने देते दुनिया में, तो कैसे ये अच्छी बात सारी दुनिया में पहुंचाती। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस्लाम, एक बार फिर से इस्लाम ही नहीं, सारे मज़ाहिब प्यार, करुणा, त्याग की बात करते बिल्कुल हैं। लेकिन मैं आज यहाँ फिर से अपने टॉपिक पे आती हूँ। कासमी साहब वक्त की कमी है, अपने टॉपिक पर आती हूँ, जरा फिर से सुनिए। यहाँ पे मैं क्लैरिटी चाहती हूँ। मैं अपने शो के जरिए, मेरी कोशिश है कि जो तमाम दूसरे धर्मों के लोग भी और मुसलमान भाई बहन भी जो ये शो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें सही जानकारी मिले और क्लैरिटी आए। अतीकुर रहमान साहब, हाल फिलहाल के दिनों में मैं लगातार अपने स्कूल कॉलेज में गई, नौकरी कर रही हूँ पिछले 20 साल से, तमाम चीज़ें देखते हैं न्यूज़ रूम में या कॉलेज में या दोस्ती में, सब जगह मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग होते हैं। हमने कभी भी उस तरह के कट्टरपंथ की सोच को नहीं देखा कि वहाँ पर हिजाब पहनना ज़रूरी हो। कोई हमारी दोस्त जो है वहाँ बुर्का पहनकर कॉलेज नहीं आती थी। लेकिन अचानक से जिस तरह की बातें आने लगीं, जिस तरह की चीज़ें आने लगीं, और बार बार ये बताया गया कि नहीं, अगर बुर्का नहीं पहनोगे तो सच्चे मुसलमान नहीं, अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो सच्चे मुसलमान नहीं, अगर दाढ़ी नहीं रखोगे, टोपी नहीं पहनोगे तो सच्चे मुसलमान नहीं, अगर कुर्ता पैजामा नहीं पहनोगे तो सच्चे मुसलमान नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर फिल्मों में काम कर रहे हो तो हराम है, अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हो या गाने गा रहे हो तो हराम है। जो इतनी सारी चीज़ें इर्द गिर्द आती चली गई, उससे कहीं ना कहीं एक आदमी जो पहले उसे फ़र्क नहीं पता चलता था कि ये मेरे साथ वाला जो है वो मुसलमान है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, वो अपने जैसा ही दिखता था, अब क्वेश्चन मार्क लगने लगा। जी मिनाज जी, बहुत अच्छा आपका ये जो सोच है, ये बड़ी अच्छी है कि आखिर ये चेंज क्यों आया और ये कट्टरपंथ लोग कौन हैं। क्योंकि जो समाज की बात आपने की उसमें तो आपने कहीं देखा नहीं कट्टरपंथ, उसी तरह से ना हमने देखा कट्टरपंथ। हम अपने बचपन में जब रामायण महाभारत आई थी दूरदर्शन के ऊपर, तो कुछ उलमाओं ने फतवा जारी किया था कि अगर ये देखेंगे तो आप कुफ्र की तरफ चले जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और मुझे अच्छी तरह मालूम है, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में होने के बावजूद हमारी दादी जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, उनके सामने हमारी वालदा टीवी चलाना भी जानती थी, उनके सामने आराम से हम बच्चे बैठकर बहुत शौक से रामायण महाभारत देखते थे। और हमारा रुझान सिर्फ इतना था कि उलमाओं ने जो भी फतवा जारी किया है, अगर उसको हम मान लेते तो आखिरकार हम जानेंगे कैसे कि हमारे हिंदू भाइयों का ये रिचुअल, ये परंपरा रामायण महाभारत है क्या। तो ये जो उत्सुकता थी हमारे जानने की कि हम हिंदुइज्म को जाने, हमने उन फतवे को नहीं माना। देखो रहमान साहब, मैं प्लीज आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि हमारा जो टॉपिक है आज कि इस्लाम में कट्टरपंथ है, मुसलमानों की छवि कट्टरपंथ जैसी क्यों होती जा रही है। जब एक सूफी संत की दरगाह से निकल कर आता है कि सर तन से जुदा करने पर इनाम मिलेगा, अतीकुर रहमान साहब, तो निश्चित तौर पर उस धर्म को लेकर लोगों के अंदर मैसेज बहुत सही नहीं जाएगा। अपमान दूसरे धर्म के देवी देवताओं का भी होता है, लेकिन वहाँ सर तन से जुदा नहीं होता है, और एक बार नहीं बार बार होता है। यहाँ मैं धर्म का नाम लेकर किसी भी तरह का कोई डिवाइड नहीं पेश करना चाह रही हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि और धर्मों के साथ भी, उनके देवी देवताओं के साथ भी कई बार क्रिएटिव फ्रीडम की लिबर्टी ली जाती है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, नाराजगी दायर करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन सर तन से जुदा नहीं होता, पत्थरबाजी और आगजनी नहीं होती। मंदिरों के बाहर लोग जो हैं सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते। मीनाज, हम लोगों को ये चीज गहराई से समझनी होगी कि दीन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज की एक साजिश रही है। क्यों रही है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर हमेशा से ये रेस लगी रही है कि भाई कौन बड़ा मजहब है, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम।
तो क्योंकि हम कॉलोनियल पास्ट से आते हैं, ब्रिटिश ने पूरी कोशिश करके इस्लाम और मुसलमानों को एक स्टीरियोटाइप में बांध के रखा था, और उससे भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आज भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि हम आज मुद्दे पर हैं कि ये कट्टरपंथ कैसे है और इसको खत्म कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है कि कट्टरपंथ हर धर्म के अंदर है, हर मजहब के अंदर है, हर लोगों के अंदर है। धार्मिक नहीं है, किताबों के जरिए नहीं है, वेदा और कुरान के जरिए नहीं है, लेकिन उसके मानने वालों के जरिए है। अगर सर तन से जुदा एक नारा आता है तो कम्युनिटी का यह फर्ज बनता है मिनाज कि उसका एंटीडोट तैयार करें। हम इसको नकारते हैं। जी मिनाज, आप मुझे सुन। जी मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। कभी जिहाद के नाम पर साथ में मिनाज जी बहुत अहम ये बात है। देखिए, मैं कोई बाइनरी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इस्लाम पर डायरेक्ट हमला है तो ये चीज वाजे करना भी जरूरी है कि हिंदुत्व ने भी काफी लोगों की जान ली है। मिसाल के तौर पर इनके जो रैशनलिस्ट थिंकर हैं, गौरी लंकेश, कालाबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, उनको किसने मारा? ग्राहम स्टीन्स को उनके 2 छोटे बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। किसने जलाया? हिंदुत्व जलाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन सुनिए सर, उनका कत्लो गारत अगर हुई है, कानून उस पे काम कर रहा है, कानून उसमें अपना कार्रवाई कर रहा है, ठीक है ना? यही मैं कह रही हूँ, वहां पर इसलिए नहीं किसी का कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने उसके किसी ईस्ट को लेकर कोई टिप्पणी की थी। वहां इन तमाम लोगों के मर्डर हुए, मामले कोर्ट में हैं, हमलावरों तक पुलिस भी पूछती है, जांच भी होती है, लेकिन वहां लोगों के मर्डर के पीछे मोटिव ये नहीं था कि उन्होंने किसी भगवान का अपमान कर दिया, किसी के ईष्ट का अपमान कर दिया। यहां पर मामला इसलिए संगीन हो जाता है कि अगर कहीं से भी कोई ऐसी टिप्पणी आती है जो कि सरासर गलत है, हम उस टिप्पणी का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, उसके लिए माफी मांग ली जाती है, तो उसके बाद लगातार सरतन से जुदा पर इनाम, और वो भी सूफी दरगाहों से निकल रहा है। जुमे की नमाज के बाद जिन धर्मगुरुओं पर ये जिम्मेदारी होती है कि सही इस्लाम का पाठ पढ़ाएं, वहां पर लोग जो है इकट्ठा होकर सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, इनाम घोषित हो रहे हैं। मिनाज, ये कंटिन्यूड बैटल है। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक दिन में हम इनके ऊपर फतेह पालेंगे तो ये गलत है। और ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ आप, बल्कि पूरे समाज को, सरकारों को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, उन कम्युनिटी लीडर्स का साथ देना पड़ेगा जो कि इस तरह से एक सही आवाज पहुंचाना चाहती हैं, बनना चाहती हैं। आज यहां पर हम फेल हो रहे हैं कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा के ऊपर ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं होती है तो मेरा साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन मेरा साथ दे रहा है, ना मीडिया चैनल मेरा साथ दे रही हैं, ना गवर्नर साहब केरला के मेरा साथ दे रहे हैं, बल्कि मदरसों को डिनाउंस करना उनका पेशा बन गया है। 15 दिन से मेरी आवाज में वो अगर आवाज मिला लेते तो एक राइट टोन जाती समाज को कि ब्लास्फेमी के लिए सर काटना आपके धर्म नहीं सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता है। यहां पर हम फेल हो गए। ठीक है सर, लेकिन मुफ्ती शमून कासमी साहब, ये बात तमाम जितने भी स्कॉलर से हमने बात की उन्होंने कहा कि इस्लाम सर तन से जुदा नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी जुमे की नमाज के बाद ऐसे नारे लगते हैं, आगजनी होती है, पथराव होता है, और उसके बाद हम भी जानते हैं कि अजमेर में किस तरह से वहाँ से एक सूफी संत की मज़ार के खादिम कहे जा रहे थे, बाद में कहा नहीं वो एक पहले से ही उनका एक हिस्ट्री शीटर एक उनके ऊपर एसोसिएटेड है, वो हमेशा से ही इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं। अलग अलग लेकर बातें आ रही हैं, लेकिन वहाँ से फिर से इस तरह का ऐलान होना, तो ये लगातार इस तरह की बातें, कई मुफ्ती, कई मौलानाओं के वीडियोस हमने दिखाए, सुनवाए, जहाँ पर वो खुलेआम लोगों के बीच में कह रहे थे खौलता पानी डाल दो, आंखें नोच लो, जीप काट लो। जब इस तरह की स्टेटमेंट बीच बाजार सरेआम आएंगी, इस तरह की बातें कही जाएंगी, आप कहेंगे कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, आप कहेंगे कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये तमाम चीज़ें सवाल उठाएंगी कि भाई कहीं ना कहीं क्या ये कट्टरपंथ वाली छवि आप जानबूझकर बनाने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ जब मुसलसल लोग जो हैं इस्लाम की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, ये अगर कोई ऐसा उनका आचरण है और ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है
तो मैं सबसे पहले तो सरकार से ये बात कहूँगा कि ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जो लोग इस तरह की बात करें। और रह गई बात ये, जैसे भारत माता की जय की बात है, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद दोनों एक हैं। वो भारत माता की जय बोलने में जिन्हें एतराज़ हो रहा है, ये हिंदी और उर्दू का ही तो मामला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादर वतन जिंदाबाद और भारत माता की जय। हम तो हम हमेशा हमने ये बात कही है और कह रहे हैं कि इससे इस्लाम इसे नहीं रोकता है, ये कोई गैर शरई चीज़ नहीं है। इसी तरह से जो आपने कहा कि भाई जो हमारे जो लोग हैं मस्जिदों में, मैंने आपसे पहले ये कहा कि वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, इससे पहले जो मदरसों में बताया था, आपने पूछा था, मदरसों में जाना ज़रूरी नहीं है और ना ही हर बच्चा मदरसे में जाता है। इतना उसे एजुकेशन दी जाती है जिससे वो एजुकेशन जो धार्मिक है ना, वो भी ये है कि ताकि उसे दूसरों का एहतराम करना, दूसरे धर्मों का सम्मान करना उसे सिखाया जाए। यानी इतना जिससे कि उसे लीगल और इल्लीगल इसी तरह से जायज़ और नाजायज़ चीज़ें मालूम हो जाए, इतना इल्म उसे सिखाया जाता है, सामाजिक, दीनी, इसे आप सामाजिक कह लें, दीनी कह लें, जिससे कि वो रोज़मर्रा जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ उसके रवाबित अच्छे हों। और ख़ुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहोगे, तुम अपने हमसाओं के साथ कैसे रहोगे, तुम अपने परिवार के साथ कैसे रहोगे। अब अगर उनका आचरण इसके मुताबिक नहीं है तो, और वो कोई ऐसे असामाजिक काम कर रहे हैं, यानी गैर सामाजिक कार्यों में वो मुब्तला हैं, वो शुरूर फितन का काम कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मैं ये कहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी तो समाज के उन प्रबुद्ध लोगों की बनती है, उलमा की बनती है कि वो उन्हें समझाने की कोशिश करें जी। और अगर वो नहीं समझते हैं और ऐसा कोई काम करते हैं और वो अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं, वो अपने आप को धर्मगुरु भी कहते हैं या अपने आप को रिफॉर्मर भी कहते हैं, तो उनके बारे में मैं समझता हूं कि जो कानून है उसे काम करना चाहिए। इसलिए कि हमारा जो कानून है वो तमाम धर्मों से ऊपर है और सारे धर्म जो हैं उस कानून की बिना पर, यानी संविधान की बिना पे ही उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। तो फिर संविधान को अपना काम करना चाहिए। और उसके बाद मैं ये समझता हूं कि जैसे आपने ये कहा कि राष्ट्रगान की बात भी आई थी, आप ही के नेशनल किसी न्यूज़ नेशंस पे हमने कहा था कि राष्ट्रीय गान को सबको गाना चाहिए, हम सब गाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के सामने वो ये है कि हमें अपने जितनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सरकार को भी इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि आखिर कहां से ये चीजें पनप रही हैं। कट्टरपंथी छवि, ये स्टेटमेंट कि मुसलमान कट्टर होते हैं, इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, अरे बड़ा ही कट्टर धर्म है ये, आपने भी सुने होंगे निश्चित तौर पर। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लें और कान बंद कर लें कि ऐसा कहीं कहा नहीं जा रहा है, ये परसेप्शन नहीं बन रहा है या फिर ये सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये भी उतना ही गलत होगा। कैसे टूटेगा ये परसेप्शन? जी मीनाज जी, मैं समझ रहा हूँ पिछले 10-15 दिनों में जो बहस हुई है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, बड़ी सार्थक बहस हुई है। कम से कम मैंने जो पार्टिसिपेट किया है बहसों में, उनमें बहुत अच्छी तरह से इस चीज पे कोशिश की गई है कि भाई द राइट टोन एंड द राइट वर्ड शुड बी सेंट अक्रॉस द बोर्ड। पूरे के पूरे समाज में एक अच्छी बात, और अच्छी बात ये होती है कि जो काफिरों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो काफिरों को सरेआम वीडियो बना बनाकर मारने की धमकी दी जा रही है, उनके लिए इस्लामिक रिसर्चर्स को जो सारे के सारे उल्मा हैं, उनको ये चीज को वाजे करना पड़ेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इनको धिम्मी का एक दर्जा अता किया है। धिम्मीज आर दी नॉन मुस्लिम, जिनको अगर मुसलमान ने रत्ती पर भी तकलीफ पहुंची तो हुजूर ने वादा किया है कि प्रॉफेट मोहम्मद का प्रोटेक्शन उनको हासिल होगा। वही हमारे हिंदू भाई हैं जिनको अगर आप जब से लाने की कोशिश कर रहे हो, इनका प्रोटेक्शन प्रॉफेट मोहम्मद ने वादा किया है इनको देने का। ये राइट टोन और राइट मैसेज जाना जरूरी है, एक सार्थक बहस होना जरूरी है, इन चीजों को आसानी से हम काबू पा सकेंगे। ठीक है, आप लोग दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। क्या कहता है इस्लाम और जो मुसलमानों की या इस्लाम की कट्टरपंथ की और कट्टरपंथी धर्म या कौम की छवि बनती जा रही है और उसके पीछे कारण क्या है और क्या है उसका समाधान, इस पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।